ब्लॉगर केपी सिंह को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। दोस्तों जय हो करम की। मैं केपी, आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। दोस्तों अभी मैं केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में हूं और यहां पर राष्ट्रीय एकता पर्व 2024-25 का आयोजन हो रहा है। उसी को लेकर हम लोग यहां आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ में यूं ही बने रहे मेरे। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर कक्षा 12वीं कला का छात्र रुपेश दोसाया आप सभी के समक्ष राजस्थान के एक स्वतंत्र सेनानी मोतीलाल तेजावत जी, जिन्होंने आदिवासियों के लिए संघर्ष किया, उनके ऊपर एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बाबा, बाबा, छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मारो, मारो इन फिरंगियों को। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? फिर से वही सपना। ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? वो अतीत जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांपती है। कैसे बताऊं आपको? मेरी छोटी सी गुड़िया मेरी गोद में भी बच्चे तक को नहीं छोड़ा। इतना भयानक था मैं मंजर, क्रूर नरसंहार। वो 7 मार्च 1922 का वो दिन, नीमरा गांव का वह मातृकुंडिया मंदिर, अपनी जायज मांगों के लिए इकट्ठा हुए हम भील, जहां हजारों की संख्या में आदिवासी किसान और वनवासी लोग एकत्रित होकर नारे लगा रहे थे, एकलिंगनाथ की जय, मोतीलाल बाबा की जय। जैन समाज के होते हुए भी हम भीलों के लिए अपना जीवन दे दिया। आप भी लोगों के उद्धारक, एक ही आंदोलन के जनक, फिरंगियों के लिए गले की फांस, आदिवासियों के मसीहा, वनवासियों के बाबा जी गुरु मोतीलाल तेजावत। हाय, ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ही तो जयचंद बन गए, वरना फिरंगियों की इतनी बिसात कहां थी कि वे हम पर हमला करते। कहते हैं ना, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा ना होता। हाय रे मेजर शर्टन, तेरी अगुवाई में अंधाधुंध फायरिंग, 1200 से ज्यादा हम आदिवासियों को मार डाला। बूढ़े, बच्चे, औरतें, किसी को नहीं छोड़ा। ये भयानक हत्याकांड था। अरे तुम जलियांवाला बाग ही याद करते रहते हो। यह भी भयंकर नरसंहार था, तभी तो इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। फिरंगियों की गोलियों ने ना केवल धरती को लहूलुहान किया, बल्कि पेड़ों पर भी हम आदिवासियों के रक्त की छाप छोड़ दी। फिर अंग्रेज अफसर बोला, ये रहा इनका लीडर मोतीलाल तेजावत, गिरफ्तार कर लो इसे। फिर एक अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करने आगे बढ़ा और मेरा एक भील भाई अंग्रेजों पर टूट पड़ा। बाबा,
आप भाग जाओ, इन फिरंगियों को मैं खदेड़ता हूं। खबरदार जो हमारी मसीहा को हाथ लगाया। 12 बरस लो खूकर जीवे तेरे बरस लो सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। खच खचाक तलवारों से वार करने लगा और ना जाने कितने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। पर मेरे बाबा ने उससे कहा, अहिंसा परमो धर्म। तत्काल उस बापू ने अहिंसा रोक दी और अंग्रेजों ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया। और फिर वो अंग्रेज अफसर बोला, तेजावट, यदि तुम आदिवासी को साथ छोड़ देगा हम तुम्हें जाने देगा और तुम्हारी सजा भी माफ कर देगा। तब उन्होंने कहा, पता है कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। मारो इस राजद्रोही को, इसकी हड्डी मछली एक कर दो और लाश को फेंक दो चील के हुओं को। तो देखा आपने दोस्तों, ऐसे थे मारो परम पूज्य मोतीलाल तेजावत जी। 5 साल जेल यात्रा भोगने के बाद उनकी रिहाई हुई। उसके बाद भी जीवन पर्यंत हम दिलों के उद्धार और देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। शत शत नमन। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं राजेश्वर सिंह, प्राचार्य पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग ने हमारे विद्यालय को संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व आयोजित करने की जिम्मेदारी दी। इसका आयोजन इस विद्यालय में 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक किया गया, जिसका अभी अभी समापन समारोह आयोजित हुआ। इस राष्ट्रीय एकता पर्व के तहत 2 प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा कला उत्सव, जिसमें 9 केंद्रीय विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन दोनों उत्सवों के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, ऑन स्पॉट पेंटिंग, दृश्य कला और सो मेनी। इन सभी में प्रतिभागियों का जो प्रदर्शन है वो अत्यंत ही सराहनीय है और बहुत ही उच्च कोटि का था। निर्णायकों के लिए भी ये समस्या थी कि किसको फर्स्ट दे, बट उन्होंने अपने कीन ऑब्जर्वेशन से और जो पैरामीटर दिए हुए उससे निर्णय लिया और अब क्लस्टर लेवल का जो दल है वो रीजनल लेवल पर करौली संकुल का प्रतिनिधित्व करेगा और हम आशा करते हैं कि उसमें भी करौली संकुल के जो प्रतिभागी है वो क्षेत्रीय स्तर पर विनर हो और नेशनल स्तर पर हमारे रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। इन तरह की गतिविधियों का पहला उद्देश्य ये है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत में विभिन्न कला, उत्सवों, धर्मों और क्षेत्रीयता जो है उनके बीच में एकता को सेलिब्रेट करना। इस उत्सव के तहत आसाम राज्य की जो ग्रुप नृत्य और ग्रुप सॉन्ग को आयोजित किया गया। बच्चे जो आसाम की सांस्कृतिक विरासत है, उनका जो ऐतिहासिक धरोहर है, उस पर बेस्ड विषयों पर प्रदर्शन किया, अपना ग्रुप डांस किया और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है। मैं एक बार पुनः हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन की जिम्मेवारी केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर को दिया और इस आयोजनों के माध्यम से ये विद्यार्थी आने वाले दिनों में भविष्य के कलाकार बनेंगे। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी अभी वर्तमान में एक टेलीविजन एंकर है अर्णव गोस्वामी जी, जो विद्यार्थी जीवन में अपने केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थी जीवन के दौरान विभिन्न प्रकार की डिबेट
कंपटीशन में भाग लेते थे। तृप्ति डिमरी जो दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय से अभी हाल ही में पढ़ी लिखी है और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही है, फिल्मों में आ रही है। अनुष्का शर्मा जी भी उन्हीं में से एक है। आने वाले दिनों में ये बच्चे भी अपनी प्रतिभा की रोशनी बिखेरे, ऐसी शुभकामनाएं।